प्रश्नोत्तर सत्संग माध्यम से आज एक प्रश्न आया है। रंगवती पाढ़ी, बालेश्वर, ओडिशा। उनका प्रश्न है कि महाराज, मैं बहुत धनशाली बनना चाहती हूँ, बहुत सारे धन मेरे पास आवे, करोड़ों करोड़ अरब खरब, तो उसके लिए क्या नाम जप से हो सकता है? बहुत सुंदर प्रश्न है ये। देखिए जी, मैं काल के वीडियो में बताया था, पहले 1000 बार बता चुका हूँ। हरिनाम जो है उनसे भी बड़े हैं, राम हरि से भी बड़े हैं। भगवान जो है संसार के मालिक है, लक्ष्मीपति है। लक्ष्मी, संसार का जितने धन है सब लक्ष्मी कहलाती है। उसकी मालकिन है माता लक्ष्मी, और उसी माता लक्ष्मी की पति है भगवान। जब भगवान प्रसन्न हो जाए तो माता लक्ष्मी को खाली एक ऑर्डर दे देंगे तो आप संसार का मालिक बन सकते हैं। लेकिन भगवान ऑर्डर क्यों देंगे? अगर आपके ऊपर प्रसन्न होंगे तो। भगवान प्रसन्न कैसे होंगे? जब उनसे आप प्रेम करेंगे, तो लगाव रखेंगे। तो लगाव आपका कैसे होगा उनके प्रति? जब भगवान के नाम जपेंगे। वो भी नाम जप नहीं कि सुबह 10 मिनट, शाम को 10 मिनट। ये सब बड़े बड़े काम है। अरबपति बन जाना, करोड़पति बन जाना, बड़ा बीमारी ठीक कर देना, संसार का मालिक बन जाना, राष्ट्रपति बन जाना, ये सब जितने सब बड़े बड़े सब काम है, उसके लिए आपको अनवरत तैल धारावत 24 घंटा चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, हरदम हर पल मुँह में भगवान का नाम जिह्वा पर नाचना चाहिए। कभी अगर बीच में कहाँ छूट गया तो भी छटपटाहट होना चाहिए, यार छूट गया। इसी प्रकार से जब आपका हरदम हर पल भगवान का नाम का आपका जप होगा, वो भी भगवान को जो है प्रार्थना भी करते रहने का, प्रभु मेरा जो है जप बढ़े, कृपा करे, ऐसे प्रार्थना करके उनके प्रति लगन लगा के झुक जाने का बुरा उनके प्रति। जैसे कोई IAS बनना चाहता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई कोर्स ले लेते हैं, तो पूरा सब दोस्तों से, मित्र से दूर होकर के सब खेलना कूदना बंद करके केवल अपनी किताबों में, पढ़ाई में ध्यान देते हैं। अभी मैं एक देखा था, कोई लड़का जो IAS ऑफिसर बना, तो उनको पत्रकार ने पूछा आप क्या क्या जो है कंट्रोल किया, कैसे पढ़ाई किया? तो उन्होंने कहा, सब बोला कि सबसे पहले दोस्तों से, मित्र से मैंने मिलना बंद किया, दूसरे में मोबाइल देखना बंद किया। अगर देखता था तो हमारा पढ़ाई के बारे में ही जो जानकारी, वही चीज़ ही देखता था। पूरा सबसे दुनिया से नाता तोड़ के एकांत में जो है रूम लेकर रहता था। 24 घंटा केवल पढ़ाई में, हरदम हर पल जो नींद में भी सो जाते थे तो भी पढ़ाई का ही सपने में आता था। यानी कि चलते फिरते भी कोई पढ़ाई का ही, किताब की ही बातें ही आ जाती। तो इसी प्रकार से जब उनने साधना किया तब जाकर IAS अफसर बना। तो ऐसे कोई भी अगर डॉक्टर बनता है, इंजीनियर बनता है, कोई भी अगर वैज्ञानिक बनता है, कोई रिसर्च करना चाहता है, तो ऐसे बनते हैं। ऐसे ही भगवान का भक्त बनने के लिए, भगवान को रिझा देने के लिए भी ऐसे आपको सब रिश्तों से, नातों से, मित्रों से मिलना जुलना कम करना होगा। एकांत में रह करके सब लफंगवाई सब छोड़ के केवल भगवान का नाम जप स्मरण चिंतन में पूरा अपने आप को ढाल देना होगा। तब जाकर आपकी भगवान की हर एक इच्छा पूरा कर देंगे। चाहे धन चाहे तो धन, बीमारी चाहे तो बीमारी ठीक होगा, पद चाहे तो पद, जो चाहे दुनिया का सब चीज प्राप्त कर सकते हैं। और जहाँ तक धन की बात है, वहाँ पर आप देखेंगे एक से एक भक्त हुए। सुदामा क्या है, एकदम गरीब था, क्या से क्या बना दिया भगवान। सुदामा अर्थार्थी भक्त है। हमारे ध्रुव क्या है, ध्रुव कोई तपस्या करने गए थे, कोई मुक्ति पाने के लिए नहीं। माता जी ने जब उनको घर पिता की गोद से निकाल लिया तो उनके मन में जो हुआ कि मैं भी जो है बड़ा बनूं, क्या करने से। तब उनके खुद माता जी ने कहा, धर्मार्थम काम मुख्यर्थम जय इच्छा पत्पात्मनः। धर्म अर्थ काम मुख्य जो भी जीव इच्छा करता है, एक वेव कारण तस्मात् श्रीहरि पाद सेवनम। भगवान के भजन, श्रीहरि के जो भजन ही वही मुख्य कारण है। अगर उसको करेंगे तो मिलेगा। तब जाकर तपस्या करने गए। ध्रुव अर्थार्थी भक्त है,
इसलिए भगवान प्रसन्न होकर के उनको जो है 36,000 वर्ष की राज दिया, एक ध्रुव लोक बना के दिया। विभीषण क्या है, विभीषण भी आए थे, खुद कह रहे और कुछ प्रथम वासना रही, हे प्रभु मैं एक वासना लेकर आया था, यानी रावण मरेगा तो लंका का राज मेरे को मिलेगा। सुग्रीव क्या है, कोई बड़ा भक्त नहीं था, राज्य प्राप्त करने के लिए, अपने पत्नी को प्राप्त करने के लिए ही उसने भगवान से नाता जोड़ा। ऐसे बहुत सारे भक्त आर्थिक भक्त कहते हैं। चतुर्विधा भजंती माँ ज्ञान सुकृत अर्जुन आर्त जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी चोम भरतर्षभ। हे अर्जुन, 4 प्रकार के भक्त मेरे को भजन करते हैं। कोई आर्त संकट आ गया तो पुकारता है, पहले से भक्ति कर रहा है, संकट आ गया तो ही पुकारता है। कोई जिज्ञासु होते हैं, मेरे को जानने के लिए सत्संग करते रहते हैं। तीसरा जो है अर्थार्थी, खाली अर्थ प्राप्त करके बड़ा धनी बनना चाहता है। एक होता है जो ज्ञान हुआ, संसार से मोह माया से वैराग्य होकर के मेरा शरण में आकर भजन करते हैं, ज्ञानी भक्त, ज्ञानी होते हुए भक्त। तो इसी प्रकार अर्थार्थी भक्त ही भी भगवान का प्रिय भक्त ही है। कहते हैं सुकृति अर्जुन, वो भी सुकृति है, पुण्यवान है, उनका भी कल्याण ही होगा। ध्रुव का क्या कल्याण नहीं हुआ, विभीषण सुग्रीव का क्या उद्धार नहीं हुआ। तो कहने का मतलब धन जो होता है लक्ष्मी है, लक्ष्मी और नारायण दोनों की जरूरत है। संसार में जो है लक्ष्मी की जरूरत है, मरने के बाद नारायण की जरूरत है। इसलिए अगर आप धन प्राप्त करना चाहता है, पूरी तरह से आप भगवान के भजन में लग जाइए। और इसमें एक और भेद रहस्य मैं बता देता हूँ। अगर आप भगवान नारायण को, राम कृष्ण जो उनके अवतार आदि को भजन करके उनसे धन प्राप्त करना चाहेंगे, तो भगवान नारायण जल्दी देंगे नहीं, थोड़ा देर करते हैं, लेकिन जो देंगे वो स्थायी धन होगा। वो धन को दुनिया का कोई आदमी और छीन नहीं सकता है। जैसे सुदामा का धन, सुग्रीव का धन, विभीषण का धन, ध्रुव का धन, जो मिला उन लोग को कोई छीन नहीं सकता। जिसको भी भगवान ने राजगद्दी दिया या कुछ दिया, भगवान नारायण ने कोई छीन नहीं सका। राम ने दिया, कृष्ण ने दिया। लेकिन राम के अलावा जैसे भोलेनाथ है, वो अवतार का दानी है, वो जो मांगो वो देते हैं, लेकिन फट से जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान नारायण से वो थोड़ा जल्दी प्रसन्न होकर देते हैं, लेकिन वो धन स्थायी नहीं होता है। कभी भी आपका धन खत्म हो सकता है, समाप्त हो सकता है। जैसे रावण प्राप्त किया था कितना वरदान शंकर जी से, धन संपत्ति जो संपत्ति शिव रावण ही, दिन दिए दशमाथ सो संपत्ति विभीषण ही सकुच दिन रघुनाथ। 2 मिनट में मार करके धन संपत्ति छीन के विभीषण को दे दिया। बाणासुर जो है ऐश्वर्य प्राप्त किया था, धन प्राप्त किया था, उसका सब छीन करके बर्बाद कर दिया। यानी कि बहुत सारे राक्षस के बारे में आप देखेंगे, शिव जी का तपस्या करके धन शक्ति प्राप्त की, लेकिन भगवान नारायण सब छीन करके मार के सब खत्म कर दिया। लेकिन भगवान नारायण ने अगर किसी भक्त को दिया, चाहे ध्रुव हो, प्रहलाद हो, चाहे बलि राक्षस जैसे हो भक्त हो, उनका राज्य, उनका संपत्ति जो भी भगवान ने दिया, ये अक्षय होता है, उसको कोई छीन नहीं सकता है। बाकी अन्य देवता जैसे देवी माता हो, चाहे शंकर जी हो, चाहे अन्य कोई देवता से गणेश जी हो, चाहे कोई अन्य कोई देव देवता का आपने उपासना करके अगर धन संपत्ति प्राप्त किया, अगर वो धन संपत्ति का दुरुपयोग आपने किया, तो उस धन को जो है भगवान छीन करके फिर जो है बर्बाद ले लेंगे। लेकिन भगवान नारायण बहुत सोच समझ करके धन देते हैं, और देने के बाद बुद्धि भी साथ में देते हैं। इसलिए नारायण के द्वारा जिसको धन प्राप्त हुआ, राम कृष्ण के द्वारा धन प्राप्त हुआ, वो संत भक्त हो गए हैं। भक्त होकर के जो है समाज संसार के कल्याण किए, इसलिए उनका धन स्थायी, उनका पद स्थायी रहता है। आप देखेंगे पूरा पुराण शास्त्र शंकर जी को, अन्य देव देवता को जिसने तपस्या करके धन प्राप्त किया, बाणासुर हो, रावण हो, चाहे बहुत सारे इस राक्षस है जो कि तपस्या करके, भीमा राक्षस था, कितने कितने राक्षस सब शंकर जी का उपासना करे। जैसे भस्मासुर है, उसने तो भस्म हो जाऊं जिसके सर पर हाथ रखो वरदान दे दिया। तो ऐसा आप देखेंगे भगवान शंकर बहुत लोगों को वरदान दिया, धन दिया, शक्ति दिया, लेकिन भगवान नारायण ने 1 मिनट में छीन करके उन लोग को जो है खत्म कर दिया। क्योंकि ना भगवान शंकर का एक अवतारदानी भोलेनाथ है, वो जो मांगे वो दे देता है। वो चाहे मरे चाहे जिए, चाहे वो माया में जाए चाहे फंसे बर्बाद, उससे मतलब नहीं, मांगा दे दिया।
भगवान नारायण राम कृष्ण आदि ऐसे नहीं हो, देने से पहले 1000 बार सोचते हैं कि उनका कहीं नुकसान न करे। अगर देंगे तो बुद्धि विवेक सब दे करके देते, जिससे कि वो धन संपत्ति सत्कार्यों में लगे। इसलिए आप किसी से धन प्राप्त करना चाहते हैं, ये आप भी सोच सकते हैं। अगर भगवान नारायण का भजन करके, राम कृष्ण आदि भजन करके धन प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप धन के साथ साथ मुक्ति, गति, कल्याण भी मिल हो जाएगा, आपका उद्धार हो जाएगा, भक्त हो जाएंगे आप। अन्य से अगर आप धन प्राप्त करना चाहिए शंकर जी से, अन्य देवी देवता से, तो आपको धन दे देंगे, लेकिन आप कोई भगत कुछ नहीं बनेंगे, क्योंकि ना वो धन का लेकर आप दुरुपयोग करेंगे, क्योंकि ना धन के साथ साथ बुद्धि भगवान शंकर देते नहीं। ले लेंगे, दे देंगे, जा मरो जियो, उससे मतलब नहीं। और वो धन जब प्राप्त करेंगे या बुद्धि के बिना या ज्ञान के बिना, तो आप उसका उच्छृंखल स्वभाव आपका हो जाएगा, उल्टा पुल्टा काम में लगाओगे, फिर आपका पतन होगा। इसलिए अगर भगवान नारायण का भजन करके, राम राम भजन करके धन प्राप्त करोगे, तो आप भक्त के साथ साथ ध्रुव प्रहद जैसा, सुग्रीव जैसा, विभीषण जैसा, सुदामा जैसा धन के साथ साथ भक्त भी रहोगे और जुग जुग तक चिरंतन रहोगे। भोलेनाथ अन्य कोई देव देवता से प्राप्त किया तो आपका इसी संसार में ही थोड़ा मोड़ा आपका धन धाली होंगे, बाद में आपका सब खत्म हो जाएगा, कुछ रहने वाला नहीं। तो जैसे जिससे आप प्राप्त करना चाहे आप प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन भगवान नारायण शायद देर से देंगे, भोलेनाथ और अन्य देवता जल्दी देंगे। गीता में भगवान ने कहा, कांक्षत कर्मणा सिद्धि जजंते यह देवता। अन्य भगवान कहते हैं मेरे अलावा अन्य जितने देवी देवता इसी संसार में जल्दी प्रसन्न होकर के कामनाओं को पूरा करते हैं, लेकिन वो लोग का कोई स्थायी नहीं रहता है। वो संपत्ति पद जो भी देंगे, अगर कहीं उच्छृंखल स्वभाव में कोई उल्टा पुल्टा किया तो मैं सबको बर्बाद कर देता हूँ, सब छीन लेता हूँ। लेकिन भगवान नारायण जो है, रामकृष्ण जो उनका अवतार आदि जो वो दिया अगर, तो वो ऐसे सहजता से देते नहीं है, देंगे तो बुद्धि ज्ञान के साथ देंगे। इसीलिए धन संपत्ति अगर भगवत कृपा के साथ साथ अगर ज्ञान बुद्धि के साथ अगर मिले, वही धन को अगर आपने, बहुत सारे धन लक्ष्मी है, उसको अगर आपने जगह जगह हरिनाम संकीर्तन, जगह जगह मंदिर का निर्माण, जहाँ पर मंदिर का जीर्णोद्धार नहीं हुआ है उसका जीर्णोद्धार कराओ, अच्छा अच्छा मंदिर निर्माण कराओ, बढ़िया हरिनाम संकीर्तन का आयोजन करो। ये सब करने से क्या है, भक्ति का प्रचार करो धन के द्वारा, तो आप कर सकते हैं। लेकिन उसको ना करके आप अपना खा के मौज में करेंगे तो फिर वो धन बहुत दिन तक रहेगा नहीं। इसलिए भगवान नारायण से धन प्राप्त होती है, बुद्धि के साथ ज्ञान के साथ प्राप्त होता है। तो धन आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आप मिल सकता है, जिसी भी आप देवता का आप लगन से जप तप करेंगे मिल सकता है। लेकिन ये भी भेद बता दिया, किसी से कौन सा धन प्राप्त करने से क्या होता है, इसका भी भेद बता दिया। आपको क्या करना है आप जाने। जय श्री राम।